नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 11 मार्च और 11 मार्च के करंट अफेयर बुलेटिन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। जिन जिन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अब विस्तार से प्रश्नों को जानेंगे और फिर उसकी व्याख्यात्मक उत्तर भी हम आपको देते चलेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वह BBC स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर से रिलेटेड है। हाल ही में BBC की तरफ से स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसे दिया गया, क्वेश्चन हमने यही बताया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है PV सिंधु को। PV सिंधु को दिया गया है। PV सिंधु बैडमिंटन की विश्व स्तरीय खिलाड़ी है और इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक भी जीता है और बैडमिंटन के क्षेत्र से सिंगल मुकाबले में रजत पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी है। अब इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो किस ओलंपिक में? जो हाल ही में रियो में जो संपन्न हुआ है ओलंपिक खेल, उसमें इनको रजत पदक प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योर 2020। महिला उद्यमियों के लिए महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन यही है। तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बहुत सारा चीज है। जैसे ही नई दिल्ली का जिक्र आता हो आपके दिमाग में कम से कम 7-8 क्वेश्चन तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे नई दिल्ली में क्या क्या है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ बहुत सारे पर्यटक जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, उसके बाद संसद भवन नई दिल्ली में है, उसके बाद क्या है, मुगल गार्डन नई दिल्ली में ही अवस्थित है, उसके अलावा कुतुब मीनार वो भी नई दिल्ली में अवस्थित है, लाल किला नई दिल्ली, जंतर मंतर नई दिल्ली। तो जितना भी नई दिल्ली में अवस्थित जगह है एक बार आपके दिमाग में सब ध्यान में आ जाना चाहिए कि वहाँ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पैलेस है जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो उन सब चीज़ों को एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, जैसे ही उन सब चीज़ों का जिक्र आए वैसे ही। अब दूसरा हमारा है सिपरी रिपोर्ट 2020। हाल ही में सिपरी का रिपोर्ट जारी किया गया है। अब सबसे पहले सिपरी का जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा हथियारों का आयातक देश कौन है? वेपन्स इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो ये करता तो है सऊदी अरब, लेकिन उससे पहले हम सिपरी के बारे में जानेंगे कि सिपरी आखिरकार है क्या। तो सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। और जिसको मिला है, कौन सा देश है वो? सऊदी अरब। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब जो है वह सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है और इस सूची में भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा हथियार बेचता कौन है? तो सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका और फ्रांस जैसे देश बेचते हैं और खरीदता है सऊदी अरब, और दूसरे नंबर पर अपना इंडिया है। तो आप इसके बारे में जान गए सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसके रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश जो है वह है सऊदी अरब और सबसे ज्यादा हथियार निर्यातक देश है अमेरिका और उसके बाद नंबर है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CISF फाउंडेशन डे। CISF अपना फाउंडेशन डे कब मनाता है? CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये अपना फाउंडेशन डे मनाता है 10 मार्च को।
10 मार्च 1969 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए प्रत्येक साल यह 10 मार्च को अपना फाउंडेशन डे मनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है COVA पंजाब मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप COVA पंजाब मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार के द्वारा यह लॉन्च हुआ है। और ये जो मोबाइल ऐप है दरअसल वो कोरोना के प्रति, कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बना है और इससे कोरोना से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है कि उससे कैसे बचना है। अब चूंकि पंजाब का जिक्र आया है तो कुछ जो कॉमन चीजें हैं पंजाब के बारे में वो हम जानेंगे। जैसे 1 नवंबर 1966 ईस्वी को इस राज्य का गठन किया गया और इस राज्य की राजधानी बनाया गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। इसके अलावे इसके जो मुख्यमंत्री है वह कैप्टन अमरिंदर सिंह है और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है विजेंद्र पाल बदनौर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिसीमन आयोग से संबंधित है। हाल ही में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों और जम्मू कश्मीर को सम्मिलित कर एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है? प्रॉपर क्वेश्चन ये है। तो इसके अध्यक्ष हैं एक्स जस्टिस पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। एक्स जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये जो परिसीमन आयोग है वह जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अलावा नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए बनाया गया है। तो इसमें जम्मू कश्मीर के अलावा नॉर्थ ईस्ट के वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? तो वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, इस बात को आपको एकदम ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। जैसे ही 370 को समाप्त किया गया, उसके कुछ प्रावधानों को हटाया गया, वैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जम्मू कश्मीर को जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो इस तरीके से अब जो भारत में राज्यों की संख्या है, पहले भारत में राज्यों की संख्या जो थी वह 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब भारत में 28 स्टेट हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, 9 यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें इतने इन सबको शामिल किया गया है। अभी जो ये परिसीमन आयोग है ये क्या होता है? हो सकता है कि ये शब्द आपके लिए नया हो, आप इसके बारे में उतने विस्तार से नहीं जानते हो कि आखिरकार ये है क्या। तो परिसीमन आयोग, जैसे कि आप किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र से आते होंगे। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जो है वह वाराणसी संसदीय क्षेत्र के नेता है, यानी कि उनका जो चुनाव हुआ है उनका वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जीते हैं। तो उनका लोकसभा जो हो गया, पार्लियामेंट का जो सीट उनका है वह वाराणसी हो गया। और वाराणसी में इसके अलावा भी विधानसभा के सीट है, तो 10 विधानसभा के सीट है। तो उसमें से मान लीजिए किसी एक विधानसभा सीट को आप ले लीजिए जो छोटा सा है, वाराणसी विधानसभा को ही ले लीजिए। वाराणसी एक विधानसभा भी है, लोकसभा भी है। तो इसका जो गठन होता है वह परिसीमन आयोग करती है। परिसीमन आयोग राज्य विधानसभा और लोकसभा के सीटों का गठन करती है, उसके क्षेत्र का बंटवारा करती है कि कौन सा क्षेत्र कितने जनसंख्या के बीच होगा और वो मतलब किस किस जिला में होगा। और ये जो परिसीमन आयोग है, संविधान के अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन दिया गया है और ये 5वां परिसीमन आयोग है जिसका गठन किया गया है। इससे पहले सबसे पहले 1952 में 1952 में इसका गठन किया गया। 1952 के बाद 1962, उसके बाद 1972 और उसके बाद 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और उसके बाद लंबे समय के बाद अब गठन किया गया है 4 राज्यों के लिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओशियन कमीशन। इंडियन ओशियन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हाल ही में किस आयोग में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो हाल ही में भारत को हिंद महासागर आयोग जो है इसके पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा भारत। भारत को उसमें ऑब्जर्वर की भूमिका मिली है। अब हिंद महासागर आयोग जो है इसकी स्थापना 1962 में मॉरिशस में की गई थी। इसमें जो मेंबर है वह कोरोमोस है, मॉरिशस है, रीयूनियन और सेशल्स है। और 4 पर्यवेक्षक जो है उसमें से एक है चीन, दूसरा है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। ये तो भारत पर्यवेक्षक हो गया। भारत के साथ कौन कौन इसमें पर्यवेक्षक है? चीन है, उसके बाद ईयू है, यूरोपियन यूनियन भी इसका पर्यवेक्षक है, उसके बाद OIF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसोफोनी, OIF, और OIF के अलावा माल्टा। ये सब हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक देश हो गए। अब इसके जो सदस्य है उसकी संख्या भी 4 है, और सदस्य है कोरोमोस, मॉरिशस, रियूनियन और सेशल्स। अब जो हमारा 3 क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, वो दरअसल 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था करेंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके का, वो है। अब संभवतः 2014 का जो क्वेश्चन पूछा गया था BA सोशल साइंस में ट्रेडिशनल जीके और करेंट अफेयर का, वो खत्म हो गया है। कल से हम 2015 शुरू करेंगे। दरअसल 2014 में बहुत सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके से पूछे गए थे। इसकी संख्या प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी दिए थे, तो आज लास्ट है, कल से हम 2015 पर देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑन। क्वेश्चन जो आपका है यह 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ट्रेडिशनल जीके में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कहाँ लिखा गया। उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, और 4 ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन जो सही ऑप्शन था उसका चुनाव करना था। तो इसका जो सही जवाब होता वह होता अहमदनगर जेल फोर्ट। इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 9वां क्वेश्चन हमारा है किसान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। फिर 4 ऑप्शन दिया गया था। किसान डे इसका मतलब हुआ फार्मर डे, FARMER, फार्मर डे मतलब किसान डे कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन में इंग्लिश का जो वर्जन है उसमें फार्मर नहीं लिखा गया था, सीधे लिखा गया था किसान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो किसान डे मनाया जाता है प्रत्येक साल 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को। अब किसान डे क्यों मनाया जाता है, किनके याद में मनाया जाता है, 24 दिसंबर वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, और उनके जन्म दिवस के याद में ही प्रत्येक साल भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे। और किसान घाट इनकी जो पुण्य स्मृति है, इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है किसान घाट। तो किस क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये रहेगा किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। किसान दिवस किन भूतपूर्व राष्ट्रपति के जन्म स्मृति के याद में मनाया जाता है, तो उसका जवाब होगा चौधरी चरण सिंह। और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है चौधरी चरण सिंह की पुण्य स्मृति कहाँ अवस्थित है, किस नाम से अवस्थित है, या फिर किसान घाट का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है चौधरी चरण सिंह जी से। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है हु रोट द फेमस एंशिएंट बुक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन आपका था कि पॉलिटिक्स की रचना किसके द्वारा की गई, तो पॉलिटिक्स की रचना की गई थी अरस्तु के द्वारा। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी माना जाता है। इसके अलावा रिपब्लिक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके लेखक हो गए प्लेटो। और
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक है रूसो, लेवियाथन के लेखक है हॉब्स। ये सब पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, जैसे पॉलिटिक्स, उसके बाद आपको प्लेटो भी याद रखना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी याद रखना है, आपको लेवियाथन भी याद रखना है, और ये भी आपको एकदम याद रखना है कि राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति विज्ञान को विकसित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अरस्तु को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब हम आपसे विदा लें उससे पहले 3 प्रीवियस क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का जवाब है राणा कपूर, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है अजय भूषण पांडे और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है त्रिगवेली। 3 के 3 प्रश्नों की सही जवाब दी है शांभवी, और शांभवी आज की हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे है। शांभवी, आप इसी तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें और आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे, प्रत्येक दिन कम से कम 4-5 घंटा पढ़ती रहे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको बताना है इंडिका के लेखक कौन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक है, तो आपको बताना है इंडिका के लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन है किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, और तीसरा क्वेश्चन है सिप्री SIPRI का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करिए, और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें, और मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।